हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आई कैन क्रैक इट। कल मैंने आपकी सीरीज़ ली थी इंग्लिश की, तो आप प्लीज़ जाके वो सीरीज़ ज़रूर चेक करें क्योंकि उसमें मैंने कुछ रूल्स ऐसे थे जो मैंने समझा दिए थे। अब मैं नेक्स्ट में वो रूल्स रिपीट नहीं करूँगी। जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होगा वो तो मैं समझाऊँगी, लेकिन जो चीज़ रिपीट हुई हैं तो वो बार बार रिपीट करने से, ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम आगे से न्यू चीज़ सीखें। तो अब हमारी जो सीरीज़ थी वो 1000 मैराथन ऑफ इंग्लिश थी MCQs की, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस हमने कल वाले में किए थे। अब 51 to 100 हम आज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। हमारा क्वेश्चन है पहला आज का, इसमें हमने एरर स्पॉट करना है। शी एडवाइज्ड मी टेकिंग रेस्ट आफ्टर द इलनेस। तो इसमें क्या हमारा आएगा, जो एरर है वो आएगा हमारा टेकिंग का एरर है। तो इसमें हमारा आएगा इसकी जगह टू टेक। शी एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट आफ्टर द इलनेस। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी आएगा कि टेकिंग यहाँ पे हमारा गलत है, उसकी जगह टू टेक आएगा। और एडवाइज्ड, ये याद रखना एक रूल, एडवाइज्ड के साथ हमेशा टू लगता है। सेंटेंस पे भी थोड़ा ये चीज़ डिपेंड करेगा, चेंज भी हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। तो ये वो सुबह से यहाँ पे था, या इधर क्या आएगा, ही वॉज हेयर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। नंबर थर्ड इज ही इज कैपेबल डैश हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ही इज कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ क्या लगता है, ऑफ। ही इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका आंसर हमारा आएगा बी। नेक्स्ट इज, ये जो कैपेबल ऑफ है ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब। ये कुछ चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट इज अरेंज करना है हमने, रीअरेंज द सेंटेंस में आ गया ये। ही अ न्यू कार बॉट येस्टरडे। तो हमारा क्या आएगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही बॉट अ न्यू कार येस्टरडे। तो इस अकॉर्डिंगली ये हमारा सेंटेंस बनेगा, ही बॉट अ न्यू कार येस्टरडे। नेक्स्ट, अब एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है हमारा, दे आर रिपेयरिंग द रोड। दे आर रिपेयरिंग द रोड। अब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो द रोड वॉज, द रोड आर है, ये प्रेजेंट में है, तो द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। तो ये क्या बनेगा, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। ए इज द आंसर है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इसमें क्या आएगा, अब ये वुड यहाँ पे आया तो ये पास्ट सेंटेंस है, ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब चेंज होता है। तो इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव कॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको और अपडेट्स भी पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे कंजक्शन का सेंटेंस है, आई कैन नॉट गो आउट डैश आई फिनिश माई वर्क। मैंने हमेशा कहा है, अगर आपको सेंटेंस समझ नहीं आता उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करें। मैं बाहर जा नहीं सकता डैश मैं काम ख़त्म ना कर लूँ। तो इसमें क्या आएगा, जब तक मैं काम खत्म ना कर लूँ। तो उस वर्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, अनलेस। तो बी इज द आंसर। अब साइनोनियम इज द सेम मीनिंग वर्ड, तो सेम मीनिंग वर्ड ऑफ डिफिकल्ट, तो क्या आएगा, हार्ड। एंटोनियम इज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड ऑफ द बोल्ड इज, ऑप्शन है कोवार्ड, ब्रेव, कॉन्फिडेंट और करेजियस। तो ए इसका आंसर है। ये तीनों इसके साइनोनियम्स हैं। तो ए की ये जो है, जो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा इसका एंटोनियम है। ईडियम है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
तो ये जो ईडियम है हमारा, ईडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमारे मुहावरे होते हैं। तो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। तो ये हमारा आएगा बी ऑप्शन, टू रिवील अ सीक्रेट। अब ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे शी सक्सीडेड डैश पासिंग द एग्जाम। तो वो एग्ज़ाम पास करने में कामयाब रही, तो इन, शी सक्सीडेड इन पासिंग द एग्ज़ाम। नेक्स्ट इज, अब इसमें भी हमने एरर स्पॉट करना है। ही इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। तो जो सब्जेक्ट के साथ इन नहीं लगता है वो लगता है एट। ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी, इन। इन हमारा यहाँ पे गलत है, इन की जगह हमारा एट आएगा। नेक्स्ट, ही डैश विजिट द डॉक्टर, ही हैज़ अ फीवर। उसको फीवर है तो उसने डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए। ही शुड विजिट द डॉक्टर, ही हैज़ अ फीवर। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है, ये मैंने कल भी आपको बड़े सेंटेंसेस करवाए हैं। प्लीज़ वो देखें, वो वीडियो देखें जो आप कल वाली, तो इससे आपके सारे डाउट्स, अब आज मैं तभी थोड़ी स्पीड में करा रही हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ें कल भी हमने इस वीडियो में कवर की हैं, तो इसमें इसलिए आपको ये ज़्यादा इजी लगेंगी। शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो। तो शी सेड, आई विल, आई जो चेंज होता है वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। शी सेड शी वुड कॉल यू, यू चेंज होगा मी में, तो टुमारो जो होगा वो आएगा द नेक्स्ट डे। ये कल भी आपका आई थिंक सेंटेंस हमने किया था। तो शी सेड शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। तो बी इज द राइट आंसर हियर। फ्रेजल वर्ब है हमारा टू पोस्टपोन अ मीटिंग। टू पोस्टपोन अ मीटिंग को हम क्या बोलेंगे, पुट ऑफ। तो ये याद रखना, पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन अ मीटिंग। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा, कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी वर्ड के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है, एन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अरेंज द सेंटेंस, रीच्ड ही आई आफ्टर द लॉन्ग जर्नी yesterday। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, आई रीच्ड home after the long journey yesterday। I reached home after the long journey yesterday। This is your right answer। Spot the error, the number of students are increasing। और मैंने आपको ये कल चीज़ समझाई थी कि each of the, one of the, many of the, much of the और number of, मतलब कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है। उसके साथ जो वर्ड लगेगा वो प्लूरल में लगेगा, बट जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। तो इधर हमारा आना था इज, तो आर हमारा इधर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये आंसर हमारा आएगा क्योंकि आर की जगह हमारा इज आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। ही सेड डोंट मेक नॉइस। तो इसमें आएगा, ये उसको क्या कह रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो सेड की जगह आएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी नॉट टू मेक नॉइस। तो बी इज द राइट आंसर हियर। क्विक का साइनोनियम, ये आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया होगा। तो क्विक का साइनोनियम क्या आएगा, रैपिड। होप सो कि आप सबने ये आंसर सही दिया होगा। एंटोनियम ऑफ स्कार्स, एंटोनियम इज अपोजिट वर्ड, तो स्कार्स का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, अबंडेंट, क्योंकि स्कार्स होता है कम। तो लिमिटेड, रेयर और शॉर्ट इज द साइनोनियम ऑफ स्कार्स, बट अबंडेंट वर्ड इज देयर, इट मीन्स कि एक्सपैंड। तो स्कार्स का जो उल्टा होगा या अपोजिट वर्ड या एंटोनियम होगा वो होगा अबंडेंट। ह्यूज, लार्ज, इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश बी टायर्ड, ही हैज़ बीन वॉकिंग ऑल डेज। कि वो थका हुआ होगा क्योंकि उसने पूरे दिन वॉक किया है।
तो इसका आंसर क्या आएगा? ही मस्ट बी टायर्ड। तो बी इज द राइट आंसर। फिर इन द ब्लैंक, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश सीइंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अरेंज करना है फिर से हमने। Finished her work she before lunch quickly. She finished her work quickly before lunch. तो ये हमारा आंसर आएगा। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं शी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क फॉर लंच। ये दोनों आंसर्स हमारे सही हैं। कंजक्शन है हमारा डैश ही इज पुअर ही इज वेरी जेनरस। इसमें हमारा कंजक्शन आएगा ऑल्दो। ये भी हमारा क्वेश्चन आज का रिपीट हुआ है, ये कल भी हमने किया था। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज वेरी जेनरस। एरर स्पॉट करना है हमने नेक्स्ट में फिर से। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 5 years। तो इसमें हमारा क्या एरर आएगा? कल ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। सिंस 5 years नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर 5 years आएगा। अगर ईयर मेंशन होता 2024, 2020, 2019 या कुछ ऐसा होता तो फिर सिंस आना था। तो फॉर आएगा यहाँ पे। तो ये सिंस 5 years हमारा यहाँ पे आंसर है। He dash not have doing this mistake, he is careful. He dash not have done this mistake, he is careful. वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत केयरफुल है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा can't. He can't. Idiom है break the ice. break the ice ये भी हमारा रिपीट हुआ है। इडियम हमने कहीं ये किया था। ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब पहल करनी। तो ये हमारा आंसर है। एक्टिव को फिर से हमने पैसिव में चेंज करना है। समवन स्टोल माई बैग येस्टरडे। इसका बनेगा माई बैग इज स्टोलन। माई बैग सॉरी येस्टरडे है तो वॉज लगेगा। स्टोलन येस्टरडे। अगर नरेशन होती तो येस्टरडे को हम किस में लिखते हैं? द प्रीवियस डे में। ये याद रखना कुछ वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक, ये भी देखो ये भी रिपीट हुआ है। हमारे आज के कम से कम 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कल के लेक्चर वाले रिपीट हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखी है मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ कल वाली वीडियो ज़रूर देखें। शी इंसिस्टेड डैश गोइंग अलोन। ये मैंने आपको पूछा था। शी इंसिस्टेड टू गोइंग इसमें आएगा शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग अलोन। जो इंसिस्टेड ऑन है वो हमारा फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। मैंने ये कल ब्रीफली थोड़ा सा समझाया था पिछले लेक्चर में, वो आप ज़रूर देखना। अब एंग्री का साइनोनियम मैंने बोला क्या होता है? सेम मीनिंग वर्ड। तो साइनोनियम एंग्री का क्या होगा? सैड, क्योंकि जो हैप्पी है, फ्यूरियस है और वीक है। देन इज एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनियम क्या होता है? जेनरस का एंटोनियम होता है स्टिंगी। जेनरस का मतलब ब्रेव, ऑनेस्ट और काइंड होता है। इसका उल्टा आ गया हमारा स्टिंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसका आएगा ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ही सेड, आई जो होगा वो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जो पहला आता है। ही सेड ही वॉज रीडिंग अ बुक, क्योंकि सेड है तो ये पास्ट में है। तो ही सेड ही वॉज रीडिंग अ बुक। fill in the blank. He is proficient dash playing the piano. कि वो proficient है पियानो प्ले करने में, तो इसमें आएगा he is proficient in playing the piano. Phrasal verb फिर से आ गया हमारा to discover information. To discover information means find out, कुछ चीज़ निकालना, find out करना। तो 86 अब इसमें हमने एरर करना है। ही इज़ कैपेबल टू हैंडल दिस जॉब। ही मैंने ये पीछे भी समझाया कैपेबल के साथ क्या लगता है? ऑफ। ही इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस जॉब। ठीक है, तो टू हैंडल यहाँ पे हमारा पूरा गलत है। इसकी जगह हमारा ऑफ हैंडलिंग आएगा।
सी इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कंजक्शन है हमारा आई विल गो डैश इट रेन्स, आई विल गो इफ इट रेन्स, इसमें हमारा कंजक्शन आएगा इफ, तो बी इसका हमारा आंसर है। अरेंज करना है हमने इसमें वेरी टायर्ड वॉज आफ्टर द लॉन्ग जर्नी ही, आई थिंक ये भी हमारा रिपीट हुआ है। ही वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सेंटेंस अरेंज करना है। ही वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। फिल इन द ब्लैंक्स, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2015। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाया है कि अगर ईयर आएगा पूरा तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंस। अगर आपको बोला होगा 5 years, 6 years, 7 years, तो उसके साथ क्या लगता है, फॉर। तो ये 2015 है, तो 2015 के साथ हमारा आएगा सिंस। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, है ना। तो उसमें एरर स्पॉट करना था क्योंकि उन्होंने सिंस 5 years लिखा था, सिंस की जगह फॉर था। तो हमने इधर ईयर मेंशन्ड है, तो इधर हमारा सिंस आएगा। तो ये भी आई होप सो आपको समझ में आया है। ये सारे रिपीट हैं, तो आप ये सारे ध्यान में रखना। यू डैश फिनिश दिस वर्क बाय टुडे, तो यू डैश फिनिश दिस वर्क बाय टुडे, आज आपने सारा काम ख़त्म करना है, तो इसमें आएगा यू मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय टुडे। ही डैश गो देयर, इट्स टू डेंजरस, ही शुडंट गो देयर, इट्स टू डेंजरस, तो इसमें आएगा शुड नॉट, शुडंट जिसको हम कहते हैं। साइनोनियम ऑफ इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट का साइनोनियम क्या आएगा, सिग्निफिकेंट, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ये माइनर, वीक, लो, ये सारे क्या हैं, इसके एंटोनियम्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनियम क्या आएगा हमारा, उल्टा, डिफीट। ये जो है विन, सक्सेस और ट्रिम्फ, ये हमारे इसके साइनोनियम्स हैं। ईडियम अब आ रहा है टू बाइट द बुलेट, आई थिंक ये भी हमारा रिपीटेड है। टू बाइट द बुलेट मीन्स कि हमें कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मजबूरी को समझना या मजबूरी को स्वीकार करना। ये मैंने आपको कल में भी समझाया है कि इसका हिंदी का मीनिंग होता है कि मजबूरी को स्वीकार करना। तो उसमें अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में तो वो आता है टू एंड्योर पेन ब्रेवली। तो ईडियम और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आप सारे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपना दिमाग में रखना। जो जो ईडियम्स रिपीट हो रहे हैं इट मीन्स कि वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में ही इज़ रिपेयरिंग द कार, तो इसमें आएगा द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड, तो इसमें क्या बनेगा, द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। वैसे बाय हिम भी साथ में लगता है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम यही आंसर इसका ठीक करेंगे, द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड। अगर आपको सिर्फ उसको अगर आपको पैसिव टू एक्टिव टू पैसिव में करना है कन्वर्ट विदाउट एनी ऑप्शन, तो आपने बाय हिम ज़रूर लगाना है। फिल इन द ब्लैंक, द मून शाइन्स एट नाइट, क्योंकि आपको पता है इसमें आर्टिकल आएगा, मून के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, द मून शाइन्स एट नाइट। ये फिक्स्ड आर्टिकल है बच्चे, ये याद रखना। अब इसमें हमने एरर स्पॉट करना है, शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे विद नहीं आता, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि विद की जगह क्या आएगा, टू। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। ही सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो इसमें आएगा, इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ही सेड ही कुड, क्योंकि सेड है तो पास्ट में है, तो ये कैन भी जो चेंज होगा पास्ट में। आई कुड स्पीक ही कुड स्पीक फ्रेंच, तो बी इसका आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही सक्सीडेड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये मैंने पीछे भी करवाया आपको, ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लास्ट वन जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका आंसर है। आई थिंक मैं आपको इसके ऑप्शन ना ही दूं क्योंकि ये भी आपको इजी है, तो आप प्लीज़ ये कंजक्शन करना, आई विल नॉट गो डैश यू विद कम
यू कम विद मी। तो इस कंजक्शन का आंसर आप सारे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं विदाउट एनी ऑप्शन। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है। प्लीज़ अपने डाउट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर दिस सीरीज़। आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और भी पता चले कि हमारे साथ कितने जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।